नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक में डाइव इन करते हैं। बचपन का एक बहुत ही जाना माना रहस्य है ना? अक्सर ये सवाल मन में आता है कि जब कुछ गुब्बारे छोड़े जाते हैं तो वो सीधे आसमान की ऊंचाइयों में क्यों उड़ जाते हैं, जबकि कुछ तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो उन्हें ग्रेविटी को मात देने में मदद करती है? आज गैसों के वजन का यही रहस्य सुलझाया जाएगा और हम समझेंगे कि केमिस्ट्री की दुनिया में किसी गैस के हल्का या भारी होने का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कौन सी गैस हवा में तैरती है या यूं कहें कि हवा से हल्की होती है। यही वो मेन पहेली है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। आखिर किसी चीज को हवा से हल्का क्या बनाता है? क्या ये हवा का दबाव है या गैस का टाइप? इसका जवाब किसी जादू टोने में नहीं है, बल्कि प्योर साइंस और एकदम बेसिक लॉजिक में छिपा है। और गैसों के तैरने के पीछे का जो साइंटिफिक सिद्धांत है ना, वो बहुत ही शानदार है। यहां सारा खेल बस एक ही कॉन्सेप्ट का है, आणविक द्रव्यमान, जिसे हम साइंस की भाषा में मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझा जाए तो ये मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं का कुल वजन है। यही वो फंडामेंटल मेजरमेंट है जो ये तय करता है कि कोई गैस स्वभाव से भारी है या हल्की। आप इसे एक अल्टीमेट साइंटिफिक जज मान सकते हैं। कोई गैस ऊपर उड़ेगी या नीचे बैठेगी, इसका फाइनल फैसला सिर्फ और सिर्फ इसी मॉलिक्यूलर मास के आधार पर होता है। और अब बात करते हैं उस जादुई संख्या की, 29। जी हां, 29 ये कोई आम नंबर नहीं है। विज्ञान के अनुसार हमारे आसपास मौजूद जो हवा है उसका औसत आणविक द्रव्यमान यानी एवरेज मॉलिक्यूलर मास लगभग 29 होता है। यह 29 विज्ञान की इस पहेली का हमारा गोल्डन नंबर है। आज की पूरी चर्चा और आगे की हर एक कैलकुलेशन के लिए यह 29 ही सबसे जरूरी बेंचमार्क रहेगा। इसे एक लक्ष्मण रेखा मान लीजिए जो भारी और हल्की गैसों के बीच का अंतर एकदम क्लियर कर देती है। तो सबसे जरूरी पॉइंट जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए वो है हमारी ये क्रिस्प रिविजन टिप। अगर गैस का मास 29 से कम है तो वो हवा में ऊंचे उड़ेगी, और अगर मास 29 से ज्यादा है तो वो भारी है और नीचे ही रहेगी। इसे अपने दिमाग में एकदम अच्छे से लॉक कर लेना चाहिए। ये गैस डेंसिटी का सबसे प्राइमरी और सबसे पावरफुल रूल है। अगर ये गोल्डन रूल याद है तो गैस डेंसिटी का कोई भी सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलिए अब इस नए रूल को असल जिंदगी में अप्लाई करके देखते हैं। कुछ आम केमिकल कंपाउंड्स को इस गोल्डन नंबर के तराजू पर तौला जाएगा। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक क्विक एग्जाम टिप जरूर याद रखनी चाहिए। परीक्षा में समय बचाने के लिए हमेशा याद रखें कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआती गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आमतौर पर हवा से हल्की होती हैं, जबकि सल्फर या क्लोरीन वाली गैसें भारी होती हैं। इस टिप से कई सवालों के जवाब तो चुटकियों में मिल जाते हैं। चलिए अब इसे गणित के जरिए साबित करते हैं। सीधे कैलकुलेशन पर गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl की। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 1 और क्लोरीन का 35.5, तो दोनों को जोड़ने पर टोटल हुआ 36.5। एकदम सिंपल। अब सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की बारी है। सल्फर का द्रव्यमान 32 है और इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, तो 2 को 16 से गुणा किया जाए तो आता है 32। अब सल्फर के 32 और ऑक्सीजन के 32 को जोड़ा जाए तो इसका टोटल द्रव्यमान हुआ 64, है ना? बिल्कुल बेसिक मैथ्स। तो इस सीधे कंपैरिजन से बात एकदम साफ हो जाती है। HCl का मास है 36.5 और SO2 का है 64। अब जरा उस गोल्डन नंबर 29 को याद किया जाए। ये दोनों ही नंबर्स 29 से कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि इनका आणविक द्रव्यमान हवा के औसत द्रव्यमान यानी 29 से काफी अधिक है, इसलिए ये भारी गैसें हैं। और यही वो सटीक कारण है कि ये गैसें हवा में ऊपर उड़ने की बजाय नीचे की तरफ सिंक कर जाती हैं। 29 का बेंचमार्क यहां बिल्कुल परफेक्ट साबित होता है। भारी गैसों की बात तो हो गई, लेकिन हमारे उस उड़ते हुए गुब्बारे वाले रहस्य का क्या? एक ऐसे अल्टीमेट लाइटवेट चैंपियन की तलाश अभी भी बाकी है जो इस गोल्डन नंबर 29 को आसानी से पछाड़ सके और गुब्बारे को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा सके। आखिर प्रकृति में वो गैस है कौन सी जो हवा को इतनी आसानी से मात दे देती है? और वो जादुई नंबर है सिर्फ 4। जी हां, बिल्कुल सही सुना, केवल 4। ये हीलियम का आणविक द्रव्यमान है। जरा सोचकर देखिए, जहां हवा का द्रव्यमान 29 है वहीं हीलियम का द्रव्यमान केवल 4 है। ये हवा के मुकाबले अविश्वसनीय रूप से हल्की है। यहां एक बहुत ही बड़ा अंतर दिखाई देता है। 29 और 4 का ये फासला ही सारा खेल पलट देता है।
यही कारण है कि हीलियम ही हमारी पहेली का सही जवाब है। हीलियम का मास केवल 4 है, जो हवा के 29 से ड्रास्टिकली कम है। इसीलिए हीलियम से भरे गुब्बारे ऊपर उड़ते हैं। वैसे यहां एक सवाल उठ सकता है कि हाइड्रोजन गैस तो और भी हल्की होती है, उसका मास तो सिर्फ 2 होता है। बिल्कुल सही, लेकिन गुब्बारों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल होती है और सेफ्टी के लिहाज से खतरनाक है। इसलिए पूरी तरह से सुरक्षित और ग्रेविटी को मात देने वाली अल्टीमेट चैंपियन हीलियम ही है। तो दोस्तों, आज गैस डेंसिटी के इस दिलचस्प रहस्य को इस एक्सप्लेनर के जरिए सुलझा लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ एक जवाब पर खत्म नहीं होगी, बल्कि एक प्रैक्टिस चैलेंज के साथ इस मास्टर क्लास को विराम दिया जाएगा। जरा विचार करें, क्या अमोनिया गैस यानी NH3 हवा से हल्की है या भारी? हिंट के तौर पर कैलकुलेट करने के लिए याद रखें कि नाइट्रोजन का मास 14 है और हाइड्रोजन का 1, तो अब गणित लगाया जा सकता है। सीखते रहें और साइंस के ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों को डिकोड करते रहें।